आज के वीडियो हम लोग बात कर रहे हैं डोर स्टेप बैंकिंग के बारे में। कैसे इस पे रजिस्टर कर पाएंगे, कैसे यूज़ कर पाएंगे। अब घर पे बैंक आएगा, बैंक का चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। अगर बैंक जाने का मन ना हो तो बैंक को घर ही बुला सकते हैं। आखिर ये डोर स्टेप बैंकिंग है क्या, और इनसे क्या लाभ है और क्या हानि है, और ये सुविधा किसको मिलेगी। क्या इसका कोई चार्ज लगता है या इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर चार्ज लगता है तो कितना लगता है, या कुछ लोगों के लिए फ्री भी है क्या डोर स्टेप बैंकिंग, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, बैंक में बहुत सारे लोग जाते हैं और बहुत सारे लोगों का काम हो भी पाता है, बहुत सारे लोगों का काम नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है बैंकों में, और ओवरलोडिंग की वजह से बैंक कर्मचारी के ऊपर इतना काम होता है कि सबका काम तुरंत नहीं कर पाते। तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग परेशान भी रहते हैं और वे चाहते हैं कि कुछ ऐसा व्यवस्था हो जिससे घर बैठे ही काम हो जाए। तो उसके लिए आपका मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ये सारी सुविधाएं हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि या तो उन्हें सोशल मीडिया का उतना जानकारी नहीं रहता है, उन्हें एप्लीकेशन चलाने की इतनी जानकारी नहीं रहती है जिससे वह बैंकिंग को यूज़ कर सकें। तो उसी को देखते हुए SBI या अन्य बैंकों द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग की शुरुआत की गई। अब डोर स्टेप बैंकिंग पे आप रजिस्टर करके खुद को रजिस्टर कर पाएंगे डोर स्टेप बैंकिंग के माध्यम से, और बैंक के कर्मचारियों को घर बुला करके आप विड्रॉल वगैरह कर सकते हैं, पैसे जमा निकासी कर सकते हैं। क्या क्या कंडीशन है लोगों के लिए और क्या क्या कंडीशन है ट्रांजैक्शंस पे, सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। ये सबसे पहले तो आपको बता दें किसके लिए फ्री है। अगर आप डोर स्टेप बैंकिंग का यूज़ करना चाहते हैं तो SBI की तरफ से खास ऑफर दिया गया है। जो 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक हैं, यानी कि जिसे आप सीनियर सिटीजन कहते हैं, वो लोग एकदम फ्री ऑफ कास्ट यूज़ कर सकते हैं। साथ ही जो दिव्यांग ग्राहक है, दिव्यांग कस्टमर हैं, वो लोग भी SBI के इस डोर स्टेप बैंकिंग का निःशुल्क प्रयोग कर सकते हैं। कोई उन्हें एक्स्ट्रा चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस घर पे बुलाना है, डोर स्टेप बैंकिंग माध्यम से उन्हें रजिस्टर कर लेना है, और कैसे आगे क्या क्या करेंगे सब बताएंगे। तो किन के लिए फ्री आप देख सकते हैं यहाँ पे, और किन के लिए पैसे लगेंगे। बाकी जो जितने लोग बच जाते हैं उनके लिए इसमें चार्जेस हैं। चार्जेस कितने हैं और क्या क्या कंडीशन है उसके बारे में भी आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, डोर स्टेप बैंकिंग के लिए सबसे पहला नंबर तो आपका KYC फुल होना चाहिए। KYC में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंडिविजुअल होना चाहिए, मतलब आपका खुद का होना चाहिए। ऐसा नहीं है दूसरे का अकाउंट है आप बुला करके और फिर यूज़ कर रहे हैं। फिर आपका मोबाइल नंबर इसमें रजिस्टर होना चाहिए बैंक में, और SMS फैसिलिटी ऑन होनी चाहिए, यानी कि SMS अलर्ट, यानी कि पैसे निकालिए जमा करिए तो मैसेज आना चाहिए। और साथ ही बैंक से आपके घर की दूरी, जहाँ पे आप बुला रहे हैं बैंक कर्मचारी को, उसकी दूरी जो है 5 किलोमीटर के रेडियस में होनी चाहिए ब्रांच से, और ब्रांच होम ब्रांच होना चाहिए। अदर ब्रांच पे आप इस तरह की फैसिलिटी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप CIF में, मतलब जो आप एड्रेस दिए हुए हैं अपने बैंक में, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके घर पे कर्मचारी पहुंच जाएंगे। फिलहाल आपका ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए, आइदर आर सर्वायर का। आइदर आर सर्वायर का मतलब होता है ज्वाइंट अकाउंट में या तो जैसे पति पत्नी होते हैं, या तो वो यूज़ कर लें या तो वो यूज़ कर लें, पैसा जमा निकासी कर लें। ऐसे केस में इस डोर स्टेप बैंकिंग का यूज़ करेंगे। साथ ही मैंने आपको बताया ही, जो लोग दिव्यांग हैं और जो लोग इलिटरेट हैं, यानी कि जो लोग अनपढ़ हैं, वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं। और कौन लोग यूज़ नहीं कर सकते इसके बारे में बताया गया है। जो लोग माइनर हैं, माइनर मतलब जो 18 साल से कम है, ऐसे लोग इस फैसिलिटी का यूज़ नहीं कर पाएंगे। जिनकी सेविंग अकाउंट है या उनका मोटर एक्सीडेंट क्लेम प्रोडक्ट टाइप का अकाउंट है, जिसमें वो यूज़ करना चाहते हैं, पैसे निकालना चाहते हैं घर बैठे ही, ऐसे भी फैसिलिटी को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ज्वाइंट अकाउंट ऑपरेटेड ज्वाइंटली, अगर ज्वाइंटली वाला अकाउंट है, ज्वाइंट नहीं है तो भी यूज़ नहीं कर सकते। एनीवन आर सर्वायर, इस तरह का आपका अकाउंट है तो भी यूज़ नहीं कर सकते। फार्मर आर सर्वायर एंड लेटर आर सर्वायर ओनली, इस तरह के केस में भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। अकाउंट ऑपरेटेड थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर आपका अकाउंट पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू जो है यूज़ हो रहा है तो भी आप इसमें इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर आप नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं, बैंक की कोई सर्विसेज, तो 75 रुपये प्लस GST, मान के चलिए कि आप 100 रुपीज़ के आसपास आपको पड़ जाएगा कर्मचारी को घर बुला करके ट्रांजेक्शन्स वगैरह करने का। अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज यूज़ करते हैं, मतलब अगर आप पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो भी सेम वही चार्जेज हैं। लेकिन यहाँ देख सकते हैं नॉन फाइनेंशियल में क्या आ जाएगा, जब आप पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो, मतलब आप ना जमा कर रहे हो ना निकासी कर रहे हो, कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई KYC इशू है या आपके अकाउंट में कुछ इशू है, उसको लेकर के आप बुला रहे हैं घर पे, तो ऐसे में नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज में आ जाता है। और भी कंडीशन है कि आप मैक्सिमम 20,000 रुपये ही निकाल पाएंगे, उससे ज़्यादा आप घर बुला करके डोर स्टेप बैंकिंग के माध्यम से नहीं निकलवा सकते हैं। जो भी कस्टमर होंगे, जो भी डोर स्टेप बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं, उनको अपना खुद का ID जो होंगे, जो भी स्टाफ जाएगा घर पे, उन्हें दिखाना होगा। जो कस्टमर हैं उन्हें खुद भी वेरीफाई करना होगा, ID देखना होगा। जो भी बैंक स्टाफ या कर्मचारी या एजेंट घर पे जाएंगे, आपको सब हो सकता है कोई फ्रॉड व्यक्ति आपके घर पे पहुंच करके आपके पैसे जो हैं गलत तरीके से इधर उधर ट्रांसफ़र कर दें। अगर आप डोर स्टेप बैंकिंग का यूज़ करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट सेंटर पे भी यूज़ कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर पे, बिजनेस आवर के बीच में, मतलब जो बैंकिंग टाइम होता है,
इसे जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन कभी कभी एक दिन वर्किंग टाइम से एक दिन एक्स्ट्रा का भी समय लग सकता है। जैसे मान लीजिए आप मंडे को बुलाना चाहते हैं तो आप ट्यूसडे तक का बैकअप लीजिए, मतलब हो सकता है मंडे को ना पाएँ तो ट्यूसडे को आ जाएँ। बाकी एक और कंडीशन है, यदि आप शाम 4 बजे बोले हैं कि बैंकिंग कर्मचारी को घर आइए हमें पैसे जो है ट्रांजैक्शंस करने हैं, और आपको पता चलता है कि आप फ्री नहीं हैं, आपको कहीं जाना पड़ रहा है, ज़रूरत पड़ गया, तो आप 4 घंटे पहले यानी कि उन्हें दिन में 12 बजे के आसपास ही सूचना दे देना होगा आपको कि हम घर पे नहीं हैं और नेक्स्ट डे के लिए हम ये शेड्यूल रखेंगे। अगर आप 4 घंटे पहले सूचना दे देते हैं तो उसकी कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए 4 बजे आपने बुलाया था और आपने 12 बजे सूचना दे दिया कि सर हम घर पे नहीं रहेंगे, मत आइए, तो उसके कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर वो घर पे आ गए आपके और आप कहते हैं नहीं नहीं आज नहीं निकालेंगे, तो आपसे चार्जेस वो ले लिए जाएंगे। और एक दिन में आप केवल एक ही बार ऐसा कर सकते हैं ट्रांजैक्शन करने का काम, मतलब डोर स्टेप बैंकिंग का यूज। आप ऐसा नहीं है कि सुबह भी बुला लिया, दोपहर में बुला लिया, शाम को भी बुला लिया, जब मन कर लिया तभी बुला लिया, तो ऐसा आप इसमें नहीं कर सकते। जब आप डोर स्टेप बैंकिंग का यूज करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट टाइम पता चल जाएगा, बाकी सर्विस कौन सा यूज करना चाहते हैं आपको मैसेज के माध्यम से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपके मैसेज आ जाएगा। पैसे निकालने का कुछ कंडीशन है कि आप 100 के फॉर्म में ही पैसे निकालेंगे, मल्टीपल में, यानी कि ऐसा नहीं है कि 150 रुपये निकाल लेंगे, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, इसी तरह आपको पैसे निकालना है। आप 1800 नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, तो इस तरह आप नहीं कर सकते। फिलहाल अब तक आप सब समझ गए होंगे डोर स्टेप बैंकिंग क्या है और उसे कैसे रजिस्टर कर पाएंगे। तो आप बैंक जाकर के बैंक के माध्यम से भी रजिस्टर कर सकते हैं, बाकी योनो ऐप से भी आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। योनो ऐप पे जाएंगे तो उसमें भी जाकर के आप रजिस्टर कर पाएंगे। फिलहाल यदि आप जानना चाहते हैं डोर स्टेप बैंकिंग को कैसे रजिस्टर करें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर एक वीडियो बनेगा। कुछ पूछना हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।